श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। भारद्वाजकुलाब्धिशीतकिरणश्रीश्रीनिवासाद्गुरोः लब्धश्रीधरचक्रलाञ्छनविधिं रङ्गेन्द्रयोगीश्वरे विन्यस्तात्मभरं तदीयकरुणासम्प्राप्तसज्ञानकं वन्दे शान्तिदमादियुक्तमनघं श्रीमाधवार्यं गुरुं। श्रीकृष्णब्रह्मतन्त्रोत्तमगुरुकरुणावाप्तचक्राङ्कभाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारम् श्रीवागीशात्ततुर्यं शक्तिपुयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं नवकरिमथनं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादू सन्ततपरिचरणमात्रपरमार्थः जयतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्रब्रह्मतन्त्रपरकालः। पर्यायभाष्यकाराय प्रणतार्तिं विधून्वते ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्राय द्वितीयब्रह्मणे नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीशमत्। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। हम प्रपन्न पारिजात ग्रंथ में भगवत परिचर्या पद्धति नामक जो 5वां परिच्छेद है उसमें 20 श्लोक की समाप्ति कर चुके हैं। आगे 21वां श्लोक से शुरू करते हैं। यद्यपि 21वां श्लोक भी बोल चुके हैं तो भी यहाँ से एक श्लोक छोड़कर पहले से प्रारंभ करना उचित है। वृद्ध मनु का वचन यहाँ उद्धरण किया जाता है 21वां श्लोक में। ऊर्ध्वपुण्ड्रं तथा चक्रम नित्यं धारयते नरः शुभानि तस्य वर्धन्ते त्वशुभं तु प्रणश्यति। प्रपन्न पारिजात ग्रंथ में इसकी आवश्यकता अवश्य है। प्रपन्न व्यक्ति कैसे वो अपना अनुष्ठान करें, भगवत परिचर्या की तैयारी हम खुद को कैसे करें इत्यादि अनिवार्य रूप से समझना ज़रूरी है और अनुष्ठान करना भी। ऊर्ध्वपुण्ड्र का धारण, शंखचक्र धारण ज़रूर अवश्य करना चाहिए भक्तों से। ऐसा करे तो उसकी शुभ की वृद्धि होती है, अशुभ का नाश होता है। ये 12 ऊर्ध्वपुण्ड्र जरूर धारण करना चाहिए समाश्रित व्यक्ति को। कालभुक्तो भगवता शास्त्रे चक्रादिधारणे उत्तम षोडशादर्कात् आपञ्चाशस्तु मध्यमः। इस पंच संस्कार के लिए समय भी कहा गया है, वृद्ध मनु से ही कथित है। चक्र धारण, शंख चक्रांक धारण में 16 साल बहुत उत्तम है, यानी 50 तक कर सकते हैं, वो तो मध्यम है, उत्तम नहीं है। अतः परम वही अधमम। 50 साल के बाद कोई करते हैं तो वो अधम प्रकार है। इसलिए सब 16 साल के पहले 16 साल में अवश्य कर लें। जैसे गर्भाष्टम में उपनयन संस्कार करना चाहिए, उसी प्रकार ये भी एक विधि समझ लें। उत्तम यानी गायत्री उससे आगे 13 साल के बाद करेंगे तो गायत्री अतिवर्तते, गायत्री माता की कृपा नहीं होती है, ऐसा बताया जाता है। गायत्री मंत्र की कृपा नहीं मिलती है। उसी प्रकार 16 साल के बाद करेंगे तो बहुत बिना विलंब करके बिना करें तो अच्छा है। अगर 50 साल किसी का हो गया, जानकारी ही नहीं रही शंख चक्रांक धारण की, तो चल जाएगा, मध्यम प्रकार है। परंतु उससे आगे जाए तो बिल्कुल अधम प्रकार है। इतना साल जिए तो भी शंख चक्रादि धारण के बारे में समझे नहीं तो व्यर्थ है जीवन। इति काल व्यवस्थितिः विना तो वार्षिकान् मासान् सर्वे मासा शुभावः। वर्ष ऋतु के बिना बाकी सब समय इसके लिए शुभ माना जाता है।
वर्षा काल में न करें। स्थानम प्रमाणम द्रव्यम च पांचरात्रे विशेषतः विहितम तत्प्रकारेण धारयेत्। ऊर्ध्वपुंड्रकम, ऊर्ध्वपुंड्र किस प्रकार करना चाहिए उसका विधान में शंखचक्र धारण का हुआ। ऊर्ध्वपुंड्र धारण में स्थान क्या है, 12 स्थान क्या है, उसका प्रमाण क्या है, कितना कितना बड़ा करना चाहिए और कौन से द्रव्य से करना है, ये सब पांचरात्र में स्पष्ट कहा गया है। अर्थात ऊर्ध्वपुंड्र धारण दिरुमन शब्द से कहते हैं एक प्रकार की मिट्टी है, वो कुछ अमुक जगह पे ही मिलता है, पुष्कर में मिलता है, मेलकोट में मिलता है, और भी कुछ यानी तमिलनाडु में कुछ और भी जगह हैं जहाँ मिलता है। ऐसी जगह से लाना है। मेलकोट विशेषतः मेलकोट से लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ ही गरुड़ भगवान श्वेतद्वीपाद आनीताम श्वेतमृत्तिकाम, ऐसा श्वेतद्वीप से मिट्टी को लाकर वहाँ डाल दिए थे, इसलिए वहाँ से लेना उचित है, ऐसा माना जाता है। ये रामानुजाचार्य जी जब वहाँ मेलकोट में रहा करते थे तब वहाँ से ही मिट्टी का संग्रह करके ऊर्ध्वपुंड्र धारण करते थे। इसलिए वो प्रमाण कितना बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। कहाँ से शुरू करना है, ऊर्ध्वपुंड्र कहाँ तक करना है, क्या प्रमाण है, द्रव्य क्या है, स्थान क्या है, ये सब शास्त्र में समझ कर करें। प्रशस्ते पर्वताग्रादौ जातया श्वेतमृत्स्नया, प्रशस्त पर्वत में, इसलिए मेलकोट पर्वत ही है, वहाँ जातया श्वेतमृत्स्नया, वहाँ उत्पन्न जो श्वेत मिट्टी है। ऊर्ध्वपुंड्रम ततः कार्यम वैष्णवीस्तु विशेषतः, सबको भी ऊर्ध्वपुंड्र धारण करना चाहिए ऐसी मिट्टी से, वैष्णवों के लिए विशेष रूप से। विमलान्यूर्ध्वपुंड्राणि सान्तरालानि यो नरः करोति विमलम तेन मंदिरम में करोति सः। जिन व्यक्तियों से ऊर्ध्वपुंड्र सांतराल बराबर स्थान के उचित स्थान पर बीच बीच में स्थान छोड़कर समांतराल में जो व्यक्ति करते हैं वो मेरा मंदिर का निर्माण करते हैं, ऐसा मतलब है। ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। विमलानि ऊर्ध्वपुंड्राणि, बहुत एकदम उत्कृष्ट रूप से एक कलाकृति के रूप से उसे धारण करते हैं, जो जैसे वैसे नहीं होना चाहिए। जब बच्चे प्रथम दिन तो कुछ गलतियां करेंगे और टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, धीरे धीरे विमल और सुंदर सुष्टु सप्रमाण, इसका प्रमाण सब एक दिन में जैसा है वैसा ही दूसरे दिन में भी आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सांतरालानी शब्द से गैप, सब जब पेट में 3 आता है, 3 उसमें बीच बीच में अंतराल जो है वो समांतराल होना चाहिए। करोति विमलम तेन मंदिरम में करोति सहा, ऐसा जो करते हैं मैं मंदिरम करोति सहा, वो नहीं ऊर्ध्वपुंड्र धारण करता है, मेरा मंदिर बनाता है अपने शरीर में, ऐसा भगवान संतुष्ट हो जाते। रागाद्यपेतम हृदयम वागदुष्टानृतादिना हिंसादिरहितः कायः केशवाराधनम त्रयम्। भगवान का आराधन 3 प्रकार होता है। हृदय में राग आदि नहीं होना चाहिए, इच्छाएं नहीं होना चाहिए, और झूठ बोलना इत्यादि से वाक अदुष्ट होना चाहिए। वाक सामान्यतः दुष्ट हो जाता है कैसे भी करके। और वेदांत देशिक जी इतिराज सप्तति में कहते हैं, परुषातिवाद परिवाद पैशुन प्रवृत्ति प्रभूत पतनीय पंकिला स्वदते ममाद्य सुभगा सरस्वती यतिराज कीर्ति कथकैर्विशोधिता। परुषवाद यानी कुछ गुस्सा में तेजी से बोल देना और थोड़ा ज़्यादा बोल देना, अतिवाद। परिवाद, एक दूसरे के बारे में और किसी के पास, एक दूसरे के पास बोल देना। और वैसे पैशुना,
दूसरों के लिए अनिष्ट हो जाए इसीलिए उद्देश्य से और किसी के पास जाकर कुछ बोल देना इत्यादि बहुत गलतियां करके मेरी जो वाणी बहुत ही कलुषित हो गई थी, वो वाणी अभी यतिराज कीर्ति को बोलते बोलते अभी पवित्र हो गई है, ऐसा बताते हैं। यतिराज कीर्ति नामक एक कतक है, एक प्रकार का बीज है, उसे कलंकित पानी में भी डाल दें तो वो शुद्ध हो जाता है, उसे कतक कहते हैं। के तेतांगकोट्टई ऐसा तमिल भाषा में भी बोलते हैं, उसे डालें तो पवित्र हो यानी पानी शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार विमल हो जाता है। उसी प्रकार परुषातिवाद परिवाद पैशुन प्रभृति प्रभूत पतनीय पंकिला, यानी ये सब पतन मार्ग है, पतन का मार्ग है। वाक में शनि है तो ये सब होगा। परंतु यतिराज कीर्ति को बताते 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 वही एक तेतांगकोट्टई है, यानी उसे पानी में डालने से जैसे पानी शुद्ध होता है वैसे हमारी वाणी बहुत शुद्ध हो जाती है बाद में यतिराज कीर्ति को दोहराने की वजह से, ऐसा बताते। उसी प्रकार हिंसादि रहित कायः, दूसरे किसी को हिंसा नहीं देने वाला शरीर, ये तीन ही मिलकर केशवाराधनम त्रयम, ऐसा ये तीन बहुत मुख्य है। हृदय को शुद्ध रखना, वाक को शुद्ध रखना, शरीर को शुद्धि, शरीर शुद्धि, वाक शुद्धि, हृदय शुद्धि, यानी वाचा एवं हृदयेन एवं कायेन वाचा मनसा, ऐसा कहते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। उसी प्रकार इधर सब प्रकार की शुद्धि ही केशवाराधन है। उसमें तो अष्टविधम पुष्पम भी बताया जाता है। अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूतदया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः, ज्ञान पुष्पम, तपः पुष्पम, ध्यान पुष्पम तु सप्तमम, सत्यम अष्टविधम पुष्पम विष्णु प्रीतिकरम भवेत्। अहिंसा ही प्रथम पुष्प है, और ये अहिंसा शब्द है, मतमतांतरस्थ भी अहिंसा शब्द को बोलते हैं, जैन बोलते हैं, बौद्ध बोलते हैं, परंतु हम उस प्रकार के अहिंसा शब्द को हम नहीं स्वीकारते। यागादि में जो हिंसा है उसे हिंसा नहीं माना जाता है, वही हमारा संप्रदाय है। अशुद्धमिति चेन्न शब्दात, ऐसा सूत्र में ब्रह्मसूत्रकार ही स्पष्ट किए हैं। यागे यज्ञादि में किया जाने वाला जो हिंसा है वो हिंसा नहीं है, बाकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना भी एक प्रकार का पुष्प है। ये भगवान को पसंद पुष्प, ये 8 प्रकार का पुष्प है, न तो भौतिक है। सर्वभूत दया पुष्पम, सभी भूतों में दया प्रकटन करना चाहिए। क्षमा पुष्पम विशेषतः, यानी क्षमा यानी हम लोग दूसरों का दोष को भी हमें सहन करने की शक्ति जो है वो एक प्रकार का पुष्प है। ज्ञान पुष्पम, तपः पुष्पम, ध्यान पुष्पम तो सप्तमम, ज्ञान भी एक प्रकार का पुष्प है, भगवद विषय के ज्ञान होना चाहिए। तपः पुष्पम, तपस्या रूपी पुष्प है। ध्यान पुष्पम, वैसे ध्यान, भगवत ध्यान भी पुष्प है, ये 7वां पुष्प है। और 8वां पुष्प है सत्यम, सत्यम यानी किसी को जो तकलीफ ना हो ऐसे भाषण करना सत्य है। ये अष्टविधम पुष्पम विष्णु प्रीतिकरम भवेत्, ये 8 प्रकार का पुष्प विष्णु के लिए बहुत ही प्रिय बनता है। भौतिक पुष्पों से पूजा करना तो है ही, और इसके अलावा ये पुष्प हैं। एवं आभ्यंतरैर्बाह्यैः चिन्नैः भूषित विग्रह, एक प्रकार आंतरिक अहिंसादि से और बाह्य चिन्हों से, शंख चक्रादि चिन्हों से, ऊर्ध्वपुंड्रादि चिन्हों से जिसका शरीर विभूषित है, मंडित है, स्नान तीर्थेषु विधिवत कृत देवादि तर्पणः, और पुण्य तीर्थों में स्नान करके जो विधिवत देव आदि तर्पण, देवता आराधन, पितृ आराधन, ऋषि
तर्पण इत्यादि जो करते हैं। अष्टोत्तर शतम जत्वा मूलमंत्र मतंद्रितः, बाद में अष्टोत्तर शत बार मूलमंत्र का जप करें। सांस्पर्शिकम द्रव्यजातम तथैव आव्यवहारिकम अप्यौपचारिकम कृत्वा यागभूमेरलंकृति, और सांस्पर्शिक द्रव्य यानी और वहाँ भगवान मंदिर को सुसज्जित करना, उसके लिए रंगोली इत्यादि करना, पानी से शुद्धि करना, रंगोली करना और दीप प्रज्वालन करना, दीप को भी अलंकृत करना इत्यादि सांस्पर्शिका, और दीप धूप दीप इत्यादि की सजावट करना, ये सब द्रव्य जातम। तथैव अव्यवहारिकम, भगवान को भोग धराने के लिए जो भी 56 भोग इत्यादि वो अव्यवहारिक माना जाता है। और औपचारिक, औपचारिक में षोडशोपचार के लिए जो आवश्यक है वो सब कृत्वा यागभूमेर अलंकृत में, इस प्रकार आराधन करने का उचित स्थान को सुअलंकृत करके यतीन्द्रोदित नित्योत्तक्रमेण इव यजेत हरिम। भगवान रामानुजाचार्य जी जिस प्रकार नित्य ग्रंथ में कहे हैं उसी के आधार पर हरि का पूजन करें। याग शब्द से इज्या यानी आराधन को ही इधर यज देव पूजायाम धातु से निष्पन्न होने की वजह से यहाँ आराधन, तमिल भाषा में तिरुवाराधन कहते हैं, उसी की तैयारी करके नित्य ग्रंथ में कथित प्रकार से उसे अवश्य करें। बाद में इज्या अर्थात तिरुवाराधन होने के बाद प्रदक्षिण नमस्कार स्तोत्र एकांति सम्मत ही प्रदक्षिण करें और नमस्कार करें। एकांति सम्मत जो स्तोत्र हैं अर्थात स्तोत्र रत्न हो, भगवत संबंधी वेदांत देशिक से रचित स्तोत्र ग्रंथ हो, इन सबका वहाँ भगवान के समक्ष बोलकर जैसे भृत्य महाराजा को संतुष्ट करें, ऐसा प्रेम से विह्वल होकर अर्थात प्रेम से श्लथित अंग होकर, भय भक्ति से खड़े होकर, तथा आत्मस्वामिनम देवम प्रीणयेद उपदिम्बिना, वैसे अपने स्वामी जो भगवान हैं उनको संतुष्ट कराएं किसी प्रकार की कमी के बिना। महावराहो भगवान अगस्त्याय यदुक्तवान, महावराह भगवान अगस्त्य से बताइए, भक्त्यंगजातम तत्कुर्यात् यथा कालम समाहितः, भक्ति से इन आराधन तिरुवाराधन का अंग सबको सही समय पर करें। मद्भक्तजन वात्सल्यम पूजायाम च अनुमोदनम स्वयं अभ्यर्चनम चैव मदर्ते दंभवर्जनम, केवल आराधन करें, मैं ही कर रहा हूँ ऐसी भावना से न करें। मद्भक्तजनों में वात्सल्य हो, पूजायाम च अनुमोदनम, पूजा से संतुष्ट हो जाना, स्वयं अभ्यर्चनम चैव मदर्ते दंभवर्जनम, मेरे लिए दंभ को छोड़ देना, अहंकार को छोड़ना। मत्कथा श्रवणे भक्ति ही, मेरी कथा श्रवण करने में उसकी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति है ऐसा बोलते चुपचाप रहे तो भक्ति नहीं आविष्कृत होगी। स्वर नेत्रांग विक्रिया, स्वर गदगद कंठेन स्वर गदगदेन नयनेनोद्गीर्ण बाष्पाम्बुना नेत्रांग विक्रिया, उसमें सब में विकार आना चाहिए। ममानुस्मरणम नित्यम इच्छ, वो सब नैसर्गिक रूप से आना चाहिए, नाटक नहीं करना चाहिए। ममानुस्मरणम नित्यम यच्च माम नोपजीवति, इस प्रकार जो मेरा अनुस्मरण न करें, जो मेरा उपजीवन न करें, मेरे आश्रित नहीं रहें, ऐसे लोग मुझे इतना पसंद नहीं है। इसलिए मत्कथा श्रवणे भक्ति होनी चाहिए, स्वरनेत्रांग विक्रिया होनी चाहिए, ममानुस्मरण नित्य करना चाहिए। और यच्च माम नोपजीवति, जो मेरे साथ नहीं रहते हैं, भगवान करके एक हैं ऐसा भी जो नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को से दूर रहना। भक्ति अष्टविधा ह्येषा यस्मिन् लेच्छेपि वर्तते, ये 8 प्रकार की भक्ति जिसमें भी है, स विप्रेंद्रो मुनि श्रीमान सयति सच पंडितः, वही ब्राह्मण मुनि माना जाता है, वही यति माना जाता है, वही पंडित माना जाता है।
तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, उसको देना चाहिए, उससे लेना भी चाहिए। सच पूज्यो यथा ह्यहम, वो तो पूज्य है जैसा मैं। एवं अर्चावतारम तो यजेत शौनक वाक्यतः, इस प्रकार अर्चावतार भगवान को शौनक जैसे कह वैसा अर्चन करें। सुरूपाम सुप्रतिमां विष्णो प्रसन्नवदने क्षणाम कृत्वात्मनः प्रियकरीं सुवर्णरजतादिभिः। बहुत एकदम सुंदर प्रसन्न वदन हो, उनका जो मुखमंडल प्रसन्न हो, ऐसे नेत्र में भी नेत्र प्रसन्न हो, ऐसे एक प्रतिमा को सुवर्ण से अथवा रजत से करके तस्याम ब्रह्म समारोप्य, उस विग्रह में, उस प्रतिमा में ब्रह्म का आरोपण करके अर्थात ब्रह्म को उसमें आवाहन करके मनसा तन्मयो भवेत्, अपने मन से तन्मय हो जाना चाहिए। ताम अर्चयेत, ताम प्रतिमाम सदा अर्चयेत, ताम प्रणमेत, उसी का प्रणाम करें। ताम भजेत, ताम विचिंतयेत, उसी को भजन करना चाहिए, उसी को चिंतन करना चाहिए। विशत्यपास्तदोषस्तु तामेव ब्रह्मरूपिणी, और उनके आराधन करके करके दोष सब दूर हो जाए। तामेव ब्रह्मरूपिणी विशति, उसी परमात्मा में वो शामिल हो जाते हैं अंतिम समय में। यत्किंचिदपि कुर्वाणः विष्णोरायतने वसेत, कुछ न कुछ भगवत संबंधी काम करते हुए विष्णु के आयतन में ही वो वास करें। विष्णुआलये वसेन नित्यं कुर्यात् तत्कर्म भक्तितः, विष्णु के आलय में ही सदा वास करें, उनका ही कर्म भक्ति से करें। यद्बलं मंदिरम विष्णोः यदलंकारकम प्रियम भोगोपयुक्तं वा किंचित कुर्यान्नोपाय बुद्धितः। भगवान को जिस प्रकार का मंदिर पसंद है, भगवान को जिस प्रकार के अलंकार प्रिय है, भोग या जो भी है वो उनके लिए जैसा पसंद हो ऐसा करें, और ये मेरा जीवनोपाय ऐसा समझ कर न करें। यन् मुहूर्तं क्षणं वापि वासुदेवो न चिंत्यते सा हानि ही तन्महच्छिद्रम सा भ्रांति ही सा च विक्रिया। अगर अपने इष्ट देव आराध्य देव को एक क्षण के लिए भी अगर चिंतन न करें तो वो हानि है, वो बहुत बड़ा छिद्र है, वो दोष है। सा भ्रांति ही, अगर और किसी विषय के बारे में ध्यान करें तो वो भ्रांति है। सा च विक्रिया, एकस्मिन्नप्यतिक्रांते मुहूर्ते ध्यानवर्जिते, एक क्षण भी भगवान के ध्यान के बिना रहें। दस्युभिर्मुषितेनेव युक्तम आक्रंदितुम वृषं, वो चोर से चोरी हो गई जैसा समय की चोरी हो गई ऐसा समझकर बहुत रोना चाहिए। आलोड्य सर्वशास्त्रान् विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं देयो नारायणस्य। सभी शास्त्रों को आलोडन करने के बाद भी मुझे इतनी ही ज्ञात हुआ कि भगवान का आराधन करना ही, नारायण का ध्यान करना ही उचित है। ऐसा आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। ऐसा इससे इति श्रीवत्सवरदाचार्य महागुरुभिः अनुगृहीते प्रपन्न पारिजाते भगवत परिचर्या पद्धति पंचमी समाप्ता। श्रीमद्वरद महागुरु दिव्यचरणनलिने एव शरणम्। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। इसमें भगवत परिजन उपासना पद्धति, भागवतों की भी उपासना अवश्य करना चाहिए, उसके बारे में आगे की पद्धति में वर्णन आगे आप सुन सकते हैं। दास।